हेलो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा और वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि xiaowen और हैनफैंग आमने सामने थे, जहां दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर हैनफैंग xiaowen को एक ऑफर देता है तो xiaowen उसे रिजेक्ट करके हैनफैंग के ऊपर हमला बोल देता है, जिसके बाद मास्टर खुद xiaowen की बॉडी से हैनफैंग के सामने आते हैं, जिसे देखकर हैनफैंग के तो होश उड़ गए थे। और अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां अब मास्टर हैनफैंग के सामने आ गए थे और मास्टर को देखकर हैनफैंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये मास्टर कैसे हो सकते हैं, जब कई साल पहले हैनफैंग ने खुद ही मास्टर को मारा था। अब मास्टर हैनफैंग को कहते हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें मुझसे दोबारा मिलकर। अब मास्टर को देखकर हैनफैंग अपना सर पकड़ लेता है। हैनफैंग को फ्लैशबैक याद आने लगता है जब हैनफैंग ने मास्टर के साथ में विश्वासघात करके उन्हें धोखे से मारा था। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हैनफैंग ने धोखे से पीछे से मास्टर पर स्वॉर्ड अटैक कर दिया था और हैनफैंग अपनी स्वॉर्ड मास्टर की पीठ में घुसा देता है और मास्टर हैनफैंग से यही कह रहे थे, क्यों ऐसा क्यों किया, जिस पर हैनफैंग उनसे कहता है, टेक्निक ऑफ वर्निंग को आपने मुझे पास क्यों नहीं किया, जब तक मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ ये सब करना सही है, आपको धोखा देना भी। ये बोलते ही हैनफैंग मास्टर पर अटैक कर देता है और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां हैनफैंग हंसने लगता है और वो मास्टर को कहता है, ओल्ड इमॉर्टल तुम जो भी हो, जिंदा या डेड, लेकिन आज मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। जिस पर xiaowen कहता है, अफसोस तुम में इतनी काबिलियत नहीं है। ये बोलते ही xiaowen अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहां जबरदस्त हेवनली फ्लेम का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, जो देखकर हैनफैंग भड़कते हुए कहता है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो क्योंकि तुमने मास्टर की इमॉर्टल सोल की पावर को लिया है। और आगे हैनफैंग कहता है, मास्टर ने एक्चुअली में एक बच्चे को बर्निंग टेक्निक दिया है। और फिर वो xiaowen को कहता है, तुम्हें क्या लगता है मास्टर मुझसे ज्यादा बेहतर है? अगर पास्ट में मास्टर ने मुझे बर्निंग स्किल दे दी होती तो मैं इस बुढ़े मास्टर से बहुत ही रिस्पेक्ट से पेश आता और हमेशा इसकी इज्जत करता। मैं बुढ़े मास्टर की बैड आई को ब्लेम करता हूँ जो मेरे टैलेंट को कभी समझ ही नहीं पाया। और अब इधर xiaowen अपने हाथों में दोनों फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और एक हाथ में हेवनली फ्लेम को तो दूसरे हाथ में बोन स्पिरिट कोल्ड फायर, जो देखकर हैनफैंग चीखते हुए कहता है, बुढ़े मास्टर ने सच में सब कुछ तुम्हें दे दिया, क्यों? जिस पर xiaowen कहता है, तुम एक गद्दार जिसने अपने ही मास्टर को मार डाला, वो ये कहने के लायक नहीं है। ये बोलते हुए xiaowen अपने दोनों फायर को कंबाइन करने लगता है, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा था, जो देखकर हैनफैंग भी हैरान रह गया था। और अब हैनफैंग अपनी पावर्स को यूज करके एक पावरफुल त्रिशूल स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। हैनफैंग कहता है, बुढ़े इमॉर्टल मैं जानता हूं तुम इस लड़के के अंदर छिपे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें भागने का बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगा। आज मैं इस लड़के और तुम्हें बुढ़े इमॉर्टल दोनों को ही हमेशा हमेशा के लिए यहाँ दफन कर दूंगा। और अब हैनफैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और साथ ही अब एक तरफ हैनफैंग था तो दूसरी ओर xiaowen और उसके अंदर मास्टर। इधर xiaowen ने दोनों फायर को कंबाइन करके एक लोटस क्रिएट कर दिया था जो बहुत ही पावरफुल था। xiaowen के इर्द गिर्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा घूम रहा था। वहीं एल्डर शू भी इस पावर को देखकर हैरान रह गए थे। इधर xiaowen कहता है, आज मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। जिस पर हैनफैंग भी कहता है, इतने सालों में मैंने क्या नहीं देखा है, मैं तुम्हें चींटी के जैसे मसल दूंगा। ये बोलते ही हैनफैंग उस स्पीयर में और ज्यादा पावर्स डाल देता है और फिर xiaowen को कहता है, लड़के अब तुम भी उस बुढ़े बेवकूफ के साथ मरोगे। और फिर हैनफैंग उस स्पीयर से सी फ्लेम हेल्बर टेक्निक से xiaowen पर बहुत ही जबरदस्त अटैक कर देता है और हैनफैंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन इधर xiaowen पूरी तरह से तैयार था और वो अपने उस फायर लोटस से हैनफैंग पर काउंटर अटैक करता है। इधर एल्डर शू समझ गए थे कि ये दोनों अटैक बहुत ही पावरफुल है, जिससे वहां बहुत ही तबाही हो सकती है, इसलिए वो सबको वहां से जल्दी निकलने को कहते हैं। और अब इधर हम देखते हैं xiaowen का फायर लोटस और हैनफैंग का स्पीयर आपस में टकराता है, जिससे वहां जबरदस्त ब्लास्ट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है जो चारों ओर फैल जाती है। और ये ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसका असर एल्डर और स्टूडेंट पर भी होता है। वहीं सीनियर एल्डर xiaowen की ऐसी भयंकर पावर को देखकर शॉक हो गए थे कि ये सच में xiaowen की रियल स्ट्रेंथ है। ये तो बहुत ही भयानक है क्योंकि xiaowen ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था और अब पूरे आसमान में एक चमकदार रोशनी फैल गई थी और अभी भी हैनफैंग का स्पीयर और xiaowen के फायर लोटस की
पावर्स आपस में टकरा रही थी। वहीं हम हैन फैंग को भी देखते हैं जो इस अटैक में काफी जख्मी और कमजोर हो गया था। हैन फैंग कह रहा था कि उसके स्पीयर की एनर्जी लगातार कमजोर होती जा रही है। इस फायर लोटस में से बहुत ही बड़ी अमाउंट पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जरूर अपनी लिमिट तक पहुंच गई होगी। इधर शाओयान मुस्कुराते हुए कहता है ये बुद्धा एंगर फायर लोटस को विरोध करने की कोशिश है। तुम्हें क्या लगता है ये बहुत ही आसान है? जो सुनकर हैन फैंग भी चौंक गया था कि अब शाओयान क्या करने जा रहा है। और तभी उस फॉर्मेशन में हलचल होने लगती है जिसमें दोनों की पावर्स टकरा रही थी। और तभी उसमें से शाओयान का फायर लोटस बहुत ही तेजी से उस फॉर्मेशन से बाहर आता है और डायरेक्ट जाकर हैन फैंग पर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना तेज होता है कि हैन फैंग को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता और फायर लोटस बिल्कुल हैन फैंग के बिल्कुल सामने आ गया था, जो देखकर हैन फैंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे बस सामने अपनी तबाही दिख रही थी। तभी शाओयान अपनी पावर से फायर लोटस को एक्टिवेट कर देता है जिससे वहां बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी भी थी। और वहीं अब नीचे उस ब्लास्ट से फायर गिरने लगती है तो सारे स्टूडेंट और एल्डर शील्ड बनाकर खुद को डिफेंस कर रहे होते हैं। और वहीं हैन फैंग की टोली भी अब पीछे हो गई थी और साथ ही उनके होश उड़ गए थे। शाओयान की पावर्स को देखकर हैन फैंग उन्हें किससे भिड़ाने ले आया। और तभी हम हैन फैंग को देखते हैं जो आसमान से नीचे गिर रहा था, जो देखकर लुओफू सर से पांव तक शॉक हो गया था कि शाओयान ने हैन फैंग जैसे पावरफुल मेडिसिन एम्परर को हरा दिया। लुओफू यही कह रहा था कि शाओयान सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इधर हम शाओयान को देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत था और वो भी हैन फैंग को देख रहा था। तभी इधर मिस्टर गोल्ड आकर हैन फैंग को थाम लेते हैं और उसे पता चलता है कि हैन फैंग अभी भी जिंदा है क्योंकि उसकी सांसें चल रही है। लेकिन शाओयान के इतने भयानक अटैक से हैन फैंग इतनी बुरी तरह से जख्मी हुआ था कि वो अधमरा सा हो गया था। और मिस्टर गोल्ड बताता कि ऐसा लग रहा है कि फॉरेन फायर बॉडी प्रोटेक्शन से हैन फैंग की भयानक अटैक के एक्सप्लोजन से भी सरवाइव कर गया है, इसलिए हैन फैंग अधमरा हो गया है लेकिन जिंदा बच गया। और अगर मेडिसिन एम्परर ऐसे मर गया तो हमसे जो वादा किया गया था एलिक्सर देने का वो कौन देगा? इसलिए मिस्टर गोल्ड हैन फैंग को लेकर अपने साथियों के पास जाता है। शाओयान उसे रोकने चलता है लेकिन शाओयान भी इस अटैक को यूज करने से इतना जख्मी और कमजोर हो गया था कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। और अब इधर मिस्टर गोल्ड कहता है मेडिसिन एम्परर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड और बेहोशी की हालत में है, इसलिए फॉरेन फायर को लेना अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। ये बोलते ही हैन फैंग की टोली हैन फैंग को लेकर वहां से वापस भागने का सोचती है। इधर एल्डर शुकियान शाओयान से पूछ रहे होती हैं कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर शाओयान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये शर्म की बात है हैन फैंग जिंदा बच गया। लेकिन तभी शाओयान देखता है कि अब फॉलन हार्ट फ्लेम में हलचल करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ 1.5 घंटों के अंदर ही मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाएगी।